अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फातिमा फूडीज़। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बना रहे हैं और नाश्ता बनाने के लिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो हलवा पूड़ी बना रहे हैं। हलवा पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी डो रेडी कर लेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए था 2 चम्मच दही, आधा चम्मच नमक और ल्यूक वार्म वाटर है मेरे पास, नीम गर्म पानी है और 1 कप मैदा है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके नॉर्मल सी हम जैसे आटा गूंथते हैं घर में, उस तरह से एक डो तैयार कर लेंगे और अच्छे से इसको गूंथ लेंगे। याद रहिए कि दही भी जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर में होना चाहिए और पानी जो है वो नीम गर्म इस्तेमाल करना है, ना ही गर्म हो और ना ही ठंडा हो। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छे से इसको गूंथ के फिर एक प्लेट को ग्रीस करके आटे को 15 मिनट के लिए हम उसमें रख देंगे ताकि वो अच्छे से जो है वो रेडी हो जाए। और चलते हैं मज़ेदार से चने तैयार करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए था 2 चम्मच जो है मसूर की दाल। इसे मैंने सोक करके रखा था आधे घंटे से। इसे पैन में डालेंगे और इसमें डालेंगे नमक और इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून बोथ और इतनी ही हल्दी और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। और इसको जो रिमेनिंग ल्यूकवार्म वाटर था उसमें मैं इसको डाल के और इसको जो है दाल को पकने तक, यानी दाल को टेंडर होने तक जो है वो मैं चूल्हे पर हल्की आंच पे पका लूँगी। और चने जो हैं वो ऑलरेडी मेरे बॉइल्ड हैं। एंड इन अ सेम वे एक पैन ले लेंगे, उसको पैन को जो है वो मैं ग्रीस कर लूँगी थोड़े से ऑयल से और उसमें जो है तकरीबन 2 कटे हुए आलू जो हैं वो मैं डाल दूँगी और मज़ेदार से सर्विंग जो है हलवा पूड़ी के साथ आलू वो तैयार कर लेंगे। और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, उसी तरह ही 1/4 टीस्पून जो है सारे मसाले जाएंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका है वो है कलौंजी। और वो जो है पिंच ऑफ कलौंजी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको भी ढक के जो है वो मैं तब तक पकाऊंगी जब तक हमारा आलू जो है वो अंदर तक पक नहीं जाता। और हलवा जो है वो मेरा ऑलरेडी तैयार था। उसकी रेसिपी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें, वहाँ पर मेरी हलवे की रेसिपी मौजूद है। और ये है प्याज, इसको मैंने लच्छे में काट लिया है और इसमें जो डालूँगी मैं अचार का मसाला और थोड़ा सा अचार का सरसों का ऑयल और इसको मैं रख दूँगी सर्विंग के लिए अपनी हलवा पूड़ी के साथ। और देखिए जी दाल जो है वो मेरी नरम हो गई है। अब इसमें अपने बॉइल्ड चने डाल के इसको अगेन थिक होने तक मैं पका लूँगी। अब मैं एक प्लेट ग्रीस कर रही हूँ, उसमें मैं अपनी डो जो है एक दफ़ा फिर से गूंथ के इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाकर पूड़ी के लिए वो मैं रख दूँगी और फिर अगेन उसको 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूँगी। दूसरी तरफ जो चने हैं वो मेरे थिक हो गए हैं और मज़ेदार से मेरे चने जो हैं वो रेडी हैं और आलू भी तैयार हैं। इसको भी हम साइड पे रख देंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे और ऑयल जो है वो बिल्कुल तेज़ गरम होना चाहिए। और जो रेस्ट दिया हुआ था मैंने पूरी के लिए आटे को, वो देखें। अब जो सबसे मेन जो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है गंदम का आटा। तो डो तो आपने देखी है मैंने कैसे रेडी किया। अब जो गूंदा हुआ आटा था, नॉर्मली जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं उतनी ही क्वांटिटी में आपने आटा ले लेना है और सेम क्वांटिटी में जो मैंने पेड़े बना के रखे थे इन दोनों को आपस में मिक्स करके एक पेड़ा सा बना लेना। ये जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पूड़ी का, जो सीक्रेट है वो यही है, जिससे हमारी पूड़ी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी, सॉफ्ट सी, नरम सी और बहुत ही हस्ता सी, मज़ेदार सी पूड़ी तैयार होगी। सेम इसी तरीके से आप दोनों को मिलाकर फिर उसकी रोटी बनाएं। और जो है इस पे खुश्क आटा नहीं लगाना, बिल्कुल ऑयल अपनी शेल्फ को भी ग्रीस कर लें, बेलन को भी ग्रीस कर लें और जो है पतली सी जैसे चपाती बनाते हैं हम उस तरह से एक जो चपाती है वो छोटी सी थिन सी वो आप बेल लें और गरम गरम ऑयल में इसे डालना है और डालने के बाद फौरी चम्मच की मदद से इसको दबाना है। देखिए जी, अगर आप चम्मच की मदद से इसको दबाएंगे तो मज़ेदार सी पूड़ी जो है वो खुद ही फूल के ऊपर आ जाएगी
और बिल्कुल 10 सेकंड्स के लिए इसको एक साइड से पकाएंगे और 10 सेकंड्स के लिए हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे वरना ये बिल्कुल जो है सख्त हो जाएगी। अब पूड़ी जो रेडी है, इसी तरह हम दूसरा भी पेड़ा बना लेंगे। थोड़ा गंदम का आटा और उतनी ही क्वांटिटी में अपनी डो जो मैदा मैंने रेडी किया था वो, और इन दोनों को मिक्स करके इसका जो है वो हम लोग चपाती तैयार कर लेंगे पूड़ी बनाने के लिए। बिल्कुल नॉर्मली ये थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसको खुश्क आटे के बगैर बेलना ये थोड़ा सा मुश्किल है, अदरवाइज़ बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और आप ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो लाजमी इसमें ऐड करें। यकीन जाने इससे पूड़ी जो है वो बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल बाज़ार जैसी नरम बनती है। अगेन आपने अपने ऑयल को जो है वो ठंडा नहीं होने देना, ऑयल को उसी तरह से टेम्परेचर मेंटेन रखते हुए हम इसमें अपनी पूड़ी डालेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया चम्मच की मदद से आप इसको दबाएंगे तो ये देखिए पूड़ी जो है वो मेरी फूल के वो ऊपर आ गई है। मेरा कैमरा जो है वो बिल्कुल कढ़ाई के अंदर की सूरत हाल आपको नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसको गोल्डन नहीं करना, इसको ब्राउन नहीं करना, बस इसको इसी तरह से निकाल लेना है। 10 सेकंड्स एक साइड और 10 सेकंड दूसरी साइड, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत थिन सी है और ऑयल जो है वो बहुत गर्म है, तो ये बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगी। बिल्कुल नॉर्मली जैसे रोटी पकाते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसको बेलना है, बनाना है। बस इसका यही सीक्रेट है नरम बनाने का कि आपने उसमें जो है बराबर क्वांटिटी में जो है आटा शामिल करना है, नॉर्मली आटा, गंदम का आटा। उससे जो है पूड़ी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी बनती है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, होपफुली आप लोगों की पूड़ियाँ भी मेरी तरह बहुत ही ज़बरदस्त नरम सी बनेंगी। और हलवे का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, काइंडली आप उसको वहाँ से विज़िट करके देख सकते हैं और उस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो सबसे ज़बरदस्त हलवा है और जो हलवा पूड़ी का मेरी का सबसे मेन समझें कि मज़ेदार सी चीज़ है वो ही हलवा ही है जो स्पेशल है। तो आप ज़रूर उसी तरह से हलवा बनाइएगा, होपफुली आपको वो हलवा बहुत पसंद आएगा। तो मेरी पूड़ियाँ भी रेडी हैं, मेरा हलवा भी रेडी है और मेरे चने, आलू और लच्छे जो मेरे प्याज थे, लच्छेदार प्याज काट के रखे थे वो भी रेडी हैं। आलमोस्ट जो है वो मेरा नाश्ता रेडी है। तो मज़ेदार सा नाश्ता मेरा रेडी है। ये देखिए जी, मैं अब आपको इसकी जो पूड़ी की सिचुएशन है, पोजीशन है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये कितनी सॉफ्ट है, इसको तोड़ के दिखाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल नरम सी। तो फाइनली ये देखिए नाश्ता रेडी है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, अगर हाँ तो मुझे थम्स अप करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग फातिमा फूडीज़। अपनी दुआओं में बहुत हमेशा हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू सो मच ज़यान।